नमस्कार साथियों, एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, हम लोग इंग्लिश पेडागोजी से रिलेटेड प्रतिदिन आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। उसी क्रम में हमारा आज का ये वीडियो भी है। तो जो नए भाई बहन हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, ये आज जो हम लोग प्रश्न लेके आए हैं, ये प्रश्न आपके कीवर्ड से रिलेटेड है। ये कीवर्ड आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इनको हम आप बताएंगे कैसे पकड़ना है प्रश्नों के माध्यम से। तो पहला प्रश्न कह रहा है, व्हाइल टीचिंग इंग्लिश अ टीचर शुड एम्फेसाइज ऑन। मतलब आपका जो अंग्रेजी पढ़ाते समय एक शिक्षक को जोर देना चाहिए। किस पर जोर देना चाहिए? अब यहाँ पर रोट मेमोराइजेशन लिखा हुआ है, आप रूल्स। तो रोट मेमोराइजेशन पर अब देखिए, यहाँ जो रोट मेमोराइजेशन है ये आपका कीवर्ड में आता है। ये कीवर्ड कैसा है? नेगेटिव। ठीक, गिविंग अ लॉट ऑफ होमवर्क। अब यहाँ देखिए, लॉट ऑफ होमवर्क, ये भी क्या है? नेगेटिव है, क्योंकि बच्चे को आप ज्यादा से ज्यादा काम नहीं दे सकते हैं। यहाँ पर अ लॉट ऑफ होमवर्क का मतलब अधिक होमवर्क देना, तो ये अधिक से अधिक थोड़ी काम दे सकते हैं। उसे क्या करना चाहिए? प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू यूज लैंग्वेज सी कॉन्टेक्स्ट। मतलब उसे अवसर प्रदान करिए। टू यूज लैंग्वेज इन कॉन्टेक्स्ट, भाषा के उपयोग के लिए उसे अवसर। तो आपका देखिए, यहाँ दोनों निगेटिव वर्ड हो गए। अब यहाँ पर प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज का मतलब होता है अवसर। ये आपका पॉजिटिव कीवर्ड में आता है। किसमें? पॉजिटिव। तो ये आपका सही हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस ढंग से आपको कीवर्ड पकड़ना है। तो आपका सी ऑप्शन यहां से सही हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, और यहां देखिए डी ऑप्शन में भी देख लीजिए थोड़ा सा, इमीडिएटली करेक्टिंग एवरी मिस्टेक इमीडिएटली, ये भी आपका निगेटिव ही है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा कि ओनली सी ऑप्शन। आप कीवर्ड ओनली कीवर्ड पकड़िए। सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेगेटिव कीवर्ड इन पेडागोजी। कौन सा नेगेटिव कीवर्ड है? अब देखिए, डिस्कवरी लर्निंग, ये आपका पॉजिटिव में आता है। उसके बाद यहाँ पे डिस्करेज, हतोत्साहित, क्या है? निगेटिव है। फिर पीयर इंटरेक्शन, ये भी क्या है? पॉजिटिव में है। और ये भी क्रिटिकल थिंकिंग भी पॉजिटिव में। कौन सा? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जो डिस्करेज है, कभी बच्चे को आप हतोत्साहित करेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, उसको इनकरेज, प्रोत्साहित। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? लैंग्वेज एक्विजिशन ऑकर्स ओनली व्हेन। मतलब आप भाषा अर्जन जो है, भाषा अर्जन कब होता है, इसके बारे में पूछ रहा है। अब इसमें दे रखा है कि द चाइल्ड स्टार्ट द रूल्स ऑफ ग्रामर। मतलब आप व्याकरण के नियमों को सिखाएं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। द चाइल्ड इज गिवन अ रिवार्ड। रिवार्ड देने से क्या होता है? बच्चे के अंदर इंटरेस्ट तो आता है, मतलब एक तरीके से वो प्रेरित होता है बच्चा। लेकिन अर्जन के लिए ये नहीं है। अर्जन में आपको चाहिए एक्सपोजर। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपोजर। तो अर्जन के लिए द चाइल्ड हैज एक्सपोजर टू द लैंग्वेज। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ पे जब बच्चा जो है, अर्जन में क्या होता है? बच्चा अपने आसपास के वातावरण, एनवायरनमेंट से ही सीखता है सारे नियम। वहां नियम का मतलब यही है कि जो भाषा सीखा वातावरण से, वही नियम है उसके लिए। और यहाँ पे रूल्स ऑफ ग्रामर था, इसलिए गलत हो गया। तो सी ऑप्शन सही है, क्योंकि यहाँ एक्सपोजर दिया है। यहाँ किसी स्कूल में जाने की आवश्यकता नहीं होती है अर्जन में। अर्जन में अपने वातावरण और परिवार से ही सीखता है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टीचर शुड ट्रीट एरर्स एज। अ टीचर शुड ट्रीट एरर्स एज, इसमें क्या है? आपका दे रखा है ऑप्शन, पहला ऑप्शन दे रखा है अ साइन ऑफ फेलियर। अ साइन ऑफ फेलियर। सेकेंड ऑप्शन दे रखा है समथिंग बी पनिश्ड। तो यहाँ पनिश्ड क्या है? निगेटिव है। अब हम साइन से आपको दिखाएंगे पॉजिटिव और ये निगेटिव। और यहाँ जो फेलियर है, ये फेलियर क्या है? निगेटिव है। तो ये भी आपका गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। फीडबैक फॉर बोथ लर्नर्स एंड टीचर। अब देखिए, यहाँ फीडबैक की बात करेगा तो ये पॉजिटिव में आएगा। फीडबैक की बात करेगा तो किसमें आ जाएगा? पॉजिटिव में। तो कौन सा? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के लिए क्या कर रहा है? फीडबैक
गलतियों से क्या फीडबैक प्रक्रिया ये तो अनिवार्य है कि एरर से हम सीखते हैं। तो कौन सा आपका थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव आपका फीडबैक है, यहाँ पनिश्ड है, फेलियर है, ये सब के सब नेगेटिव कीवर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका कह रहा है विच वर्ड इंडिकेट्स अ पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड्स डाइवर्सिटी। मतलब कि आपको पहला ऑप्शन दे रखा है इसमें सेग्रीगेशन, रिसोर्स, बी ऑप्शन रिसोर्स, डी ऑप्शन बर्डन और सी ऑप्शन बर्डन और डी ऑप्शन आपका प्रॉब्लम। अब आप देखिए यहाँ पे हम लोग जो पॉजिटिव अप्रोच है उस पॉजिटिव अप्रोच को सेग्रीगेशन के रूप में लेते हैं क्या, मतलब अलगाव के रूप में। इसका मतलब होता है अलगाव। अब ये निगेटिव हुआ कि नहीं। रिसोर्स मतलब संसाधन, ये क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। बर्डन मतलब होता है बोझ, ये आपका क्या हुआ, निगेटिव हुआ कि नहीं। प्रॉब्लम मतलब समस्या। अब आप खुद जो है क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम संसाधन के रूप में लेते हैं तो रिसोर्स ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे जो डाइवर्सिटी है उसके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण दर्शाता है क्या, रिसोर्स। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऐसे ही आपको कीवर्ड के माध्यम से प्रश्नों को हल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या रहा, कह रहा है टू प्रमोट रीडिंग हैबिट्स अ टीचर शुड यूज। इसमें क्या होता है कि जो पढ़ने की आदत को बढ़ावा देना है, टीचिंग रीडिंग हैबिट्स, मतलब रीडिंग हैबिट्स का मतलब पढ़ने की आदत को बढ़ावा देना, टू प्रमोट मतलब बढ़ावा देना, अ टीचर शुड यूज, तो इस शिक्षक को कैसे ही उपयोग करना चाहिए। अब आपको कीवर्ड समझिए, इसमें दे रखा है ओनली, ये निगेटिव में आता है, इसको हम तुरंत क्या करेंगे, कट कर देंगे। आपको मैं प्रश्नों को हल कराना सिखा रहा हूं प्लस कीवर्ड के माध्यम से ये भी। अब यहाँ पर लाउड रीडिंग बाय द टीचर ओनली, यहाँ देखिए निगेटिव, तुरंत कट। मेमोराइजेशन ऑफ वोकेबुलरी लिस्ट, अब मेमोराइजेशन क्या है आपका, निगेटिव, विकल्प कट गया। कौन सा बचा, एक बी ऑप्शन, ओनली बी ऑप्शन, ऑथेंटिक मटेरियल न्यूज़पेपर। तो ये कंडीशन होती है प्रश्नों को हल करने का। ये किसमें आ जाएगा आपका, ऑथेंटिक मटेरियल, मतलब आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आएंगे, न्यूज आते हैं, न्यूज़पेपर, विज्ञापन, मेनू कार्ड्स, जितने भी होते हैं सब इसी के अंतर्गत आते हैं। तो आप समझ ही रहे हैं, इसके बारे में प्रश्नों की चर्चा कर भी चुका हूं, कई बार पेपर में आया हुआ है इससे। तो आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है विच ऑफ दिस इज अ नेगेटिव कीवर्ड फॉर अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम। जो चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम है उसमें बाल केंद्रित शिक्षा जो है ना, कक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम जो है, इनमें कौन सा नकारात्मक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, एक्टिव पार्टिसिपेशन, मतलब एक्टिव, एक्टिव मतलब सक्रिय। अब इसको हम कुछ नहीं जानते, इसका अर्थ हम पॉजिटिव कर दिए। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पैसिव, तो जब एक्टिव आपका पॉजिटिव हो गया तो पैसिव क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक निगेटिव हो गया। अब यहाँ हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, ये क्या है, पॉजिटिव में आ जाएगा। अब फोर्थ ऑप्शन आपका क्या कर रहा है, डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट, ये आपका क्या हुआ, पॉजिटिव में आ गया। तो बचा कौन, केवल बी ऑप्शन बचा, क्योंकि निगेटिव कीवर्ड की बात कर रहा है, हमें निगेटिव कीवर्ड ही पकड़ना है। तो कौन सा, ओनली बी ऑप्शन, पैसिव लिसनर। मित्रों जो बच्चा होता है, बच्चे को पैसिव लिसनर की तरह हम लोग नहीं पढ़ा सकते, उसे हमेशा एक्टिव रहने के लिए ही तो हम सारी गतिविधियां करते हैं कि बच्चा खुद जो है बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चा एक्टिव हो। इसके लिए हम हर ढंग से गतिविधियां कराते हैं, उससे लर्निंग बाय डूइंग के मेमोरी कंडीशन में उसको लाते हैं कि वो स्वयं खुद करे हर एक चीज। तो क्या कंडीशन यही है, आपको निगेटिव कीवर्ड से पैसिव लिसनर के आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव कीवर्ड के बारे में पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवैल्यूएशन इन इंग्लिश शुड बी, अब मूल्यांकन से संबंधित क्वेश्चन है। आपको पकड़ना क्या है, टर्म इन बेस्ट, ये क्या है, निगेटिव में। कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव, सीसीई, पॉजिटिव आ गया कि नहीं आ गया, पॉजिटिव। सीसीई जो मूल्यांकन होता है,
कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन सबसे अच्छा मूल्यांकन माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये लगातार और बहुत ही हमेशा चलता रहता है। आप बच्चा पढ़ रहा है और ये आपका चलता जाता है, तो इसलिए बी ऑप्शन इज द राइट। अब यहाँ देखिए ओनली, अभी हमने कहा ओनली से ही नेगेटिव हो जाएगा। बेस्ड ऑन रैंकिंग, रैंकिंग आपका क्या है? नेगेटिव कीवर्ड है, तो ये दोनों तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। कौन सा? बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस ढंग से प्रश्न, कितनी जल्दी आप कीवर्ड से प्रश्नों को हल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये सारे प्रश्न आते नहीं, ये सब सीटेट परीक्षा में आए हुए हैं। अभी हम लोग पेपर करा रहे हैं, उसमें भी आपको हमने दिखाया हुआ है कि इवैल्यूएशन से प्रश्न आया हुआ है कि नहीं। तो ऐसे ही प्रश्न आते हैं, कीवर्ड से आपको इस ढंग से पकड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? ग्रामर शुड बी टॉट थ्रू। अब यहाँ जो है ग्रामर शुड बी टॉट थ्रू, मतलब ग्रामर कैसे पढ़ाया जाना चाहिए। अब इसमें दे रखा है रूल्स फर्स्ट, मतलब डिडक्टिव मेथड, रूल्स फर्स्ट। तो इसमें देखिए नियम, पहले हम तुरंत इसको नेगेटिव मान के कट करेंगे। एग्जाम्पल्स फर्स्ट इन कॉन्टेक्स्ट। अब देखिए ये पॉजिटिव में आ गया। पहले उदाहरण, उदाहरण क्या होता है? जो बच्चे को हम लोग बच्चे के वातावरण से जुड़े हुए, दैनिक जीवन से जुड़ी हुई जो घटनाएं के बारे में बताते हैं या जो उदाहरण लेते हैं, उनका जो उपयोग करते हैं वो होता है एग्जाम्पल। अब यहाँ ओनली दिया है तुरंत नेगेटिव, ट्रांसलेशन तो हम पढ़ेंगे ही नहीं। यहाँ मेमोराइजेशन आपका नेगेटिव, देखिए तुरंत आप कट कर दे रहे हैं। कौन सा? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इंडक्टिव मेथड, एग्जाम्पल फर्स्ट इन कॉन्टेक्स्ट। इंडक्टिव और डिडक्टिव के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। इसमें पहले ही एग्जाम्पल आता है, फिर आपका रूल्स। इसमें पहले रूल आएगा, उसके बाद एग्जाम्पल। दोनों में एक दूसरे के अपोजिट भी हैं दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है? विच इज ए पॉजिटिव कीवर्ड फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, मतलब समावेशी शिक्षा के बारे में कर रहा है। इसमें हमारा जो कोड चलता है, कोड क्या है? ऑल स्टूडेंट। अब ऑल स्टूडेंट, सभी का सम्मान, सभी को एक साथ लेके चलना है, ये अपने दिमाग में नोट करिए। यहां दे रखा है ऑप्शन एक, दे रखा है स्टैंडर्डाइज इंस्ट्रक्शन, का मतलब आपका ऑप्शन ए गलत। इंडिविजुअल डिफरेंस, इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब आप हर एक जो बच्चा है, हर एक बच्चे की पढ़ने की गति, हर एक बच्चा अपने आप में अलग है, यूनिक है। तो जो यूनिक बच्चा है तो उसके लिए इंडिविजुअल डिफरेंस, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्योंकि हर एक बच्चा अलग है, उसके सीखने की गति भी क्या होगी? अलग ही होगी। और समावेशी जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, इसमें टीचर क्या करता है? ऑल स्टूडेंट, सभी बच्चों का सम्मान करता है, रिस्पेक्ट करता है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? इंडिविजुअल डिफरेंस के अंतर्गत आएगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। रिमीडियल यहाँ पे दे रखा है तो ये भी गलत ही है। यहाँ ओनली दे रखा है, इसलिए निगेटिव से आपको यहाँ पे निगेटिव कीवर्ड से भी कुछ आप ऑप्शन आप काट देंगे। अब जो एक बी ऑप्शन यहाँ सही हो गया, जिससे यहाँ डी ऑप्शन तो केवल ओनली निगेटिव से हमने काट दिया। ऐसा नहीं है कि सब ऑप्शन आप निगेटिव कीवर्ड से ही काटेंगे, लेकिन कुछ में आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट से जो मिल जाएगा निगेटिव कीवर्ड, उससे उस ऑप्शन को आप कट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर देखिए दे रखा है अ टीचर यूजेस रियल ऑब्जेक्ट्स, रियलिया जिसको हम लोग कहते हैं, इन देयर क्लासरूम, दिस इज। रियलिया के बारे में बहुत आप लोगों ने प्रश्न हल किया हुआ है। रियल ऑब्जेक्ट क्या है उसके बारे में बहुत है। अब इसमें दे रखा है वेस्ट ऑफ टाइम, रियलिया मतलब वेस्ट ऑफ टाइम, तो आपका तुरंत गलत। कनेक्ट्स टू रियल लाइफ, रियल ऑब्जेक्ट मतलब रियल लाइफ, रियल ऑब्जेक्ट का मतलब ही क्या हुआ? रियल लाइफ, तो कौन सा? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब यहाँ वेस्ट ऑफ टाइम निगेटिव कीवर्ड वेस्ट मान के ही निगेटिव से काट सकते थे हम, यहाँ वाली निगेटिव से काट दिया। इसी ढंग से आपको यहाँ डिस्ट्रैक्ट्स दिया हुआ, इससे निगेटिव से काट देते, वैसे भी आपका भी ऑप्शन सही होता। बस कीवर्ड आप पकड़िए। कोई प्रश्न होता है जिसको समझना पड़ता है, तो वो एक दो प्रश्न हर एक सब्जेक्ट में आने ही आने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका करा है स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इन एन इंग्लिश क्लास इन कंसीडर्ड, जो आपका है स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन मतलब कठोर अनुशासन की बात कर रहा है। अब ये क्या है? एक्टिव, पैसिव, इसेंशियल, यहां पर इसेंशियल, हेल्पफुल। अब देखिए आप बताइए, कठोर अनुशासन जो है हम लोग इसको नेगेटिव मानते हैं। क्या मानते हैं? कि बच्चे में कठोर अनुशासन की भावना नहीं, सख्त माहौल तो होना ही नहीं चाहिए कक्षा में, इसको हम लोग खुद नेगेटिव कहते हैं। ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे एक्टिव, तो जब ये नेगेटिव है, चूंकि एक्टिव को हमने पॉजिटिव में बता रखा है, तो ये अब क्या होगा? पॉजिटिव।
पैसिव मतलब निष्क्रिय, नेगेटिव, एसेंशियल, एसेंशियल मतलब क्या होता है, एक एसेंशियल मतलब होता है आवश्यक, तो ये आपका पॉजिटिव में ही आ जाएगा। और हेल्पफुल मतलब मदद, सहायक, तो ये भी पॉजिटिव में। कौन सा, ऑलरेडी आपको बी ऑप्शन मिल गया है, क्योंकि निगेटिव को का उत्तर क्या होगा, निगेटिव ही होगा। बी पैसिव ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्योंकि जो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन से क्या होगा, बच्चे में कठोर अनुशासन से बच्चा कुछ आपसे बता ही नहीं पाएगा, वो सीखेगा ही नहीं कुछ, तो निश्चित है पैसिव के ही अंत, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस ढंग से देखिए कितने ढंग से आपने उत्तर को छांट लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द गोल ऑफ रिमेडियल टीचिंग। रिमेडियल टीचिंग पे आपने कितने प्रश्न हल किए हुए हैं। अब यहाँ पे टू पनिश वीक स्टूडेंट, पनिश ही आपका निगेटिव कीवर्ड है, कट करिए। टू फिल द गैप्स इन लर्निंग, अब गैप्स के लिए तो रिमेडियल टीचिंग होती है, ये पॉजिटिव में आता है। अब यहाँ टू कंप्लीट द सिलेबस क्विकली, क्विकली आपका निगेटिव में आता है। अब टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स, मतलब एग्जाम के लिए तैयारी, ये भी आपका निगेटिव में ही आता है। कौन सा, एक ही पॉजिटिव मिला, बी ऑप्शन। आप तुरंत लगा दीजिए, टू फिल द गैप्स इन लर्निंग्स। इस ढंग से आपको उत्तर काट देना है। अब वो छांटना है किसी ढंग से, पॉजिटिव नेगेटिव कीवर्ड या समझ के अनुसार ही। अब ये देखिए, अभी कल मल्टीलिंग्विज्म से प्रश्न है, हर एक पेपर में आ रहा है मल्टीलिंग्विज्म से प्रश्न, जिसपे आ रहा है उसको आप लोग खूब अच्छे से पढ़िए। इन अ क्लासरूम शुड बी सीन एज अ बैरियर, बैरियर निगेटिव आता है। रिसोर्स, मल्टीलिंग्विज्म क्या है, रिसोर्स के रूप में आता है। यहाँ पर फॉर द टीचर चैलेंज, निगेटिव में लिमिटेशन क्या है, निगेटिव। कौन सा, एक पॉजिटिव कीवर्ड बचा, वही आपका उत्तर हो जाएगा। रिसोर्स संपत्ति, संसाधन के रूप में ही हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो ये ढंग है प्रश्नों को हल करने का तरीका, कितने अच्छे ढंग से आप लोग कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किससे है, ब्रेन स्टॉर्मिंग से रिलेटेड प्रश्न है। क्या कर रहा है, ब्रेन स्टॉर्मिंग इज अ टेक्निक यूज्ड फॉर। आप समझिए ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है। ये देखिए रोट लर्निंग, अब रोट आपका निगेटिव। अब इसमें देखिए जनरेटिंग न्यू आइडियाज, क्रिएटिविटी, अब देखिए तुरंत पॉजिटिव आ गया। साइलेंट रीडिंग, शांत रीडिंग, कॉपिंग फ्रॉम ब्लैक बोर्ड, नकल, ये सब निगेटिव में। कौन एक ही पॉजिटिव है, जनरेटिंग न्यू आइडियाज, क्रिएटिविटी। जो ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है वो होता है जो न्यू आइडियाज हैं, रचनात्मक कार्य हैं, ये सब नए विचार उत्पन्न करने को ही हम लोग क्या करते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं। किसी भी विषय पर बच्चा जो है बिना रोक टोक के अपने विचार को व्यक्त करे, वो क्या कहता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग कहलाता है। कौन सा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिव कीवर्ड फॉर असेसमेंट। असेसमेंट से रिलेटेड हर साल सवाल आ रहा है। अब ये चीज आपको समझना होगा कि असेसमेंट के लिए निम्नलिखित में से पॉजिटिव कीवर्ड कौन सा है। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कंपैरिजन, मतलब तुलना। सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट इज अ पॉजिटिव कीवर्ड, पॉजिटिव कीवर्ड के बारे में ही पूछ रहा है। कौन, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बाकी सब निगेटिव में आप ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपका पॉजिटिव किसके, असेसमेंट के दृष्टि से यही पॉजिटिव कीवर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कैफोल्डिंग बहुत बार पूछा हुआ है पेपर में। स्कैफोल्डिंग के बारे में हम लोग बता दिए हैं। टेम्परेरी सपोर्ट होता है, स्कैफोल्डिंग को वाइगोस्की महोदय का जो आपका सामाजिक सांस्कृतिक है सिद्धांत, उसी में स्कैफोल्डिंग भी आती है। जो ये क्षेत्र मान लीजिए ए और बी है, तो ये जो क्षेत्र है ये आपका क्षेत्र कहलाता है क्या, जेडपीडी। जेडपीडी वो क्षेत्र है जहां बच्चा स्वयं नहीं पहुंच सकता, खुद से नहीं पहुंच सकता। इस क्षेत्र को पूरा बी तक पहुंचने के लिए बच्चे को सहायता की जरूरत होती है, और जो सहायता करेगा वही होगा टेम्परेरी सपोर्ट। जो टेम्परेरी सपोर्ट करेगा वही तो सहायता करा, और जो टेम्परेरी सपोर्ट करेगा वही कहलाता है स्कैफोल्डिंग। अब ये टेम्परेरी सपोर्ट कौन करेगा, वो करेगा जो बच्चे से ज्यादा जानकार होगा। वो मित्र हो सकता है, साथ परिवार का कोई बड़ा सदस्य हो सकता है, टीचर हो सकता है, उसको हम लोग कहते हैं MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। अब देखिए आपको ये जितने वर्ड हमने बताए ये हर साल परीक्षा में पूछ रहा है इस वाइगोस्की से। यहाँ तो उत्तर हम तुरंत दे देंगे कि प्रोवाइडिंग टेम्परेरी सपोर्ट, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। लेकिन ये स्कैफोल्डिंग, MKO और जेडपीडी, सोशल, ये सब कुछ जो है आप याद रखिए वाइगोस्की का जब भी प्रश्न आए। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इफ अ स्टूडेंट इज मेकिंग ग्रामेटिकल एरर्स
द टीचर शुड बी, मतलब ग्रामेटिकल एरर से संबंधित सवाल दे रखा है कि यदि कोई छात्र ग्रामेटिकल एरर कर रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। स्टॉप द स्टूडेंट इमीडिएटली, अब इमीडिएटली आपका नेगेटिव कर दीजिए। प्रोवाइड अ लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट, बिल्कुल रिच इन्वायरमेंट देना चाहिए। पॉजिटिव साइन इज बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कौन सा, आपको इसी ढंग से करना होगा। इग्नोर दे रखा है, इग्नोर आपका नेगेटिव कीवर्ड में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है डिक्टेंशन प्राइमरीली हेल्प्स इन इम्प्रूविंग, मतलब आपका जो डिक्टेंशन है उसके सुधारने में मदद करता है। डिक्टेंशन होता है श्रुत लेख जिसे हम लोग लिखते हैं, तो क्या होगा, रीडिंग स्पीड सुधारने में मदद करता है, तो नहीं। स्पेलिंग एंड लिसनिंग, लिखने का कार्य होता है ना, डिक्टेंशन मतलब लिखने का कार्य, तो क्या उससे क्या सुधरेगा लिखने से, स्पेलिंग और लिसनिंग, तो कौन, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, इस ढंग से आपको सवाल को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है विच अप्रोच इज पॉजिटिव फॉर लैंग्वेज लर्निंग। यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भाषा सीखने के दृष्टिकोण से पॉजिटिव क्या है उसके बारे में बताना है। कभी भी टीचर सेंटर्ड नहीं होना चाहिए, लर्नर सेंटर्ड होना चाहिए। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चूंकि जो आजकल हमारी एनईपी 2020 है, एनसीएफ 2005 है, वो सब के सब क्या कह रहा है, लर्नर सेंटर्ड कहता है, इसलिए आपको बी ऑप्शन पे ही लगाना है। बाल केंद्रित शिक्षा चल रही है, कौन सा, ये बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो साथियों ये कुछ प्रश्न थे जो आपको कीवर्ड से रिलेटेड प्रश्न थे, क्योंकि हर साल परीक्षा में कीवर्ड से आप बहुत सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं, इसलिए हमें कीवर्ड बताना पड़ा। और ये ध्यान दीजिएगा, अगर आपने कीवर्ड को पकड़ लिया तो आपके लगभग 70 से 80% उत्तर मिल जाएंगे। तो इनको अच्छे से विश्लेषित करिए और स्वयं स्कोर को कमेंट में बताइए कि आपने कितना सही किया। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और जो भाई बहन टेट ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ भी सकते हैं। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।